हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं R&D लर्निंग चैनल में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में चैप्टर नंबर 7, जो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। इसका पार्ट 1 कर लिया है। सो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए पार्ट 1 में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया था। सो पार्ट 1 में बेसिकली हमारा था अबाउट हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी, क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स कैसा था, वो सब कुछ था। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका हम पहले देख लेते हैं फटाफट रिकैप। इंट्रोडक्शन डाइवर्सिटी में था कि अभी बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे है, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे, और अभी तो फाइंड करने भी बाकी है ढेर सारे आइडेंटिकल्स को। अर्थ पे कुल मिलाकर 1.7 मिलियन स्पाइसीज प्रेजेंट है ऑर्गेनिजम्स के, और ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इन चीज़ों को स्टडी करने के बायोलॉजी में से कहते हैं टेक्सोनॉमी, जिससे हमें उसके अलग अलग क्लासिफाइड आइडेंटिटीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो अर्थ के, उसे हम स्टडी करते हैं, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी क्लासिफिकेशन करने में इन ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था क्लासिफिकेशन। उन्होंने बेस किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप डिवाइड किया था, एयर, लैंड एंड वाटर, बट उनका चला नहीं क्योंकि एयर में बहुत डिफरेंट होते हैं, लैंड में भी डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कुछ जिराफ जैसे बड़े होते हैं, कुछ एंड जैसे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे होते हैं, लैंड में पाए जाते हैं। वाटर में मैमल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे कि शार्क है, वेल है, वेरस वहाँ पे छोटी छोटी फिश भी मौजूद होते हैं। तो ये उन्होंने इनका ये क्लासिफिकेशन चला नहीं। उसके बाद आता है कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म हमें क्यों करना चाहिए। हमें क्लासिफिकेशन इसलिए करना चाहिए कि हमें फटाफट पता चले कि जिसमें स्टडी करनी है वो हमें पता चले, और सब अलग अलग होंगे तो फटाफट उसको पता चल सकते, उसकी आइडेंटिटी जान सकते हो, किस ग्रुप में रखना है सब पता चल जाएगा। फिर आता है प्रिमिटिव एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म चेंज कुछ हुआ भी नहीं है, 5000 10,000 ईयर्स हो गए तो भी चेंजेस नहीं आए हैं, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और जिनमें चेंज आ गया है धीरे धीरे, जैसे कि अब ह्यूमन्स है, उनमें चेंज आया है, उन्हें हम कहते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म। ये था। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस थे किंगडम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस ने 2 क्लासिफिकेशन दिया था, वो प्लांट और एनिमल था। रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन 5 दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट, एनिमेलिया। कैरल वोसिस ने क्लासिफिकेशन दिया था, वो सेम था, सिर्फ मोनेरा में 2 और टाइप ऐड कर दिए थे। फिर ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्पीसीज होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना हो तो आप कर देना एग्जाम में कुछ। तो नेक्स्ट पार्ट आता है, अब हम जाते हैं किंगडम्स में। तो सबसे पहले 5 टाइप्स के किंगडम्स होते हैं। एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, फिर आता है प्लांटे, और एक आता है एनिमेलिया। अब यह होता है कि अब आता है कि साइंटिस्ट ने हाउ साइंटिस्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ किंगडम्स, कि उन्होंने कौन से डिफरेंट टाइप्स से उन्होंने डिवीजन किया। तो उन्होंने फर्स्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर
यूकैरियोटिक है। इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद उन्होंने किया कि वो ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेल्यूलर है या तो फिर हेट्रोट्रॉप्स है या फिर ऑटोट्रॉप्स है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेल है जो उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल है या मल्टी सेल है, मोर देन 1 और 2 सेल से बना है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद खाना बनाता है। ऑटोट्रॉफ्स को कहते हैं कि खुद खाना जो बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे प्लांट। और हेटेरोट्रॉफ्स मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म खुद खाना नहीं बनाता है, नहीं बनाता है ये। फिर क्लासिफिकेशन उन्होंने किया तो वो कैसे किया, एक ले लिया पहला ये रहा, डायरेक्टली इधर ग्राफ पे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म वो 2 सेल्स के होंगे, एक होगा प्रोकारियोटिक और एक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकारियोटिक मतलब सबसे पुराना वाला याद है। प्रोकारियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल होता है, कुछ नहीं होता ज़्यादा। और उस सेल में भी वेल डेवलप तो नहीं होता है। और जो सेल वेल डेवलप नहीं होते हैं, प्रोकारियोटिक होते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मोनेरा वाले ग्रुप में रखते हैं। अब यहाँ से जितने भी आएंगे वो सारे यूकैरियोटिक्स होंगे, क्या अब एडवांस स्टेज आ गया होंगे यूकैरियोटिक में। अब जितने भी होंगे वो सब यूकैरियोटिक होंगे, बट अब होंगे ना वो टाइप्स में होंगे कि एक आएगा हमारा यूनिसेल्यूलर, एक आएगा मल्टी सेल्यूलर। अब जो भी होगा वो एक ही आएगा, जो हमारे यूनिसेल्यूलर में आएगा वो है प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर है, वो सिंगल सेल होता है, बट इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अब मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो उसमें फिर 2 टाइप के होंगे, वापस 2 टाइप आएगी, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब विथ सेल वॉल में 2 टाइप्स होंगे, एक टाइप आएगा फंगाई और एक आएगी प्लांटे। अब इसमें भी वैरायटी है कि ये खाना खुद नहीं बना सकते और ये फोटोसिंथेसिस नहीं होते, सो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। और ये होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो खुद खाना बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। ये होते हैं सेल वॉल के साथ होते हैं ये लोग। और ये होता है विदाउट सेल वॉल, जो कि ऑब्वियसली बचा है एक ही हमारा एनिमेलिया, तो आएगा एनिमेलिया, नाम खरुल लिया मुझे को, एनिमेलिया क्या नाम रखते हैं। तो ये बेसिक है जिनके अब हम ऊपर अब पढ़ेंगे। तो आ जाओ आप, हम पहला पॉइंट देखते हैं, मोनेरा कैसा होता है। उसका फर्स्ट पॉइंट आएगा प्रोकैरियोटिक होता है।
consist of prokaryotic. Organization inside the cell is prokaryotic. उनकी बॉडी होती है यूनिसेल्यूलर, मोस्ट प्रोबेबली यूनिसेल्यूलर होते हैं. वो जनरली ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं. उनमें सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल. उसके एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन अलगे, बैक्टीरिया. फिर एक अजीब सा नाम आएगा, माइकोप्लाज्मा. माइको का तो पता नहीं, प्लाज्मा तो होता है मेम्ब्रेन होता है. माइको उस बैक्टीरिया का नाम है जो जनरली उसमें इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, उसे सॉफ्टी टाइप होती है, सॉफ्टी टाइप. इसलिए माइको को जनरली वो सॉफ्टी भी कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ेगा माइकोप्लाज्मा. फिर आता है हमारा प्रोटिस्टा. They are eukaryotics. जनरली यूनिसेल्यूलर, ज़्यादातर यूनिसेल्यूलर पाए जाएंगे ये. फिर आता है वो दोनों होते हैं. भाई वो दोनों होते हैं, उनको बड़े मजा आता है, दोनों साइड पैर फैला के बैठते हैं. हम बोलते हैं दूध में भी पैर रखेंगे, दही में भी पैर रखेंगे, दोनों साइड से गिरेंगे और दोनों साइड से मरवाएंगे. तो ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स टू. बहुत कम लोगों के पास उनमें से सेल वॉल होती है. वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल. स्मॉल तो नहीं आएगा, सम आएगा. मेरे को भी नहीं आता, मैं तुम्हारे लोग के साथ रह के मेरी इंग्लिश बिगड़ गई है. क्या एग्जाम्पल्स है? प्रोटोजोया, एंड गोल्डन अलगे. बोलो ब्लू ग्रीन कम पड़ गई थी इधर तो गोल्डन अलगे दे दी. पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट है, दूसरा नाम नहीं रख सकते, एलगे 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 रखते रहते हैं. देखो अब जो पढ़ेंगे वो है फंगाई. ये लास्ट है बेटा. उसके बाद तुम लोगों को ऐसे पढ़ेंगे कि तुम लोगों को ऐसे याद रखने में तुम्हारी फट जाएगी. बहुत पॉइंट्स आएंगे. प्लांटे में देखो तुम, फंगाई देखो, एक सिंपल से देखते. मोनेरा है ना, सबसे पुराना नंबर वाला फ़ोन है. इसे नोकिया 3310 है, सबसे पुराना वाला मॉडल है. फिर धीरे से इवॉल्व होके यहाँ पे आए. तो अब ये क्या सबसे पुराना मॉडल है, मतलब प्रो का मतलब ही होता है प्रिविलेज, मतलब पुराना. तो पुराने सेल्स मतलब ये याद ही रखो. तो मोनेरा सबसे पुरानी चीज़, उसमें सेल डेवलप ही नहीं है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, सिर्फ है हेलो ऐसा ही कर सकते. अब प्रोटिस्टा है, उसमें तुम म्यूज़िक बजा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ज़्यादातर चीज़ें कर सकते हो. तो ये हुआ यूकैरियोटिक्स. न्यू समझ रहे हो? हाँ. अब देखो ये क्या हो गया, फ़ोन एक टाइप का डेवलप हो गया. अब डेवलप हो गया तो अब इसमें ये वाली चीज़ तो होगी, हर फ़ोन में म्यूज़िक होगा, हर फ़ोन में क्या बोला, गेम खेल सकते हो. हाँ. अब दूसरे वाले फंगाई में भी आएगा, सेम आएगा ना, यूकैरियोटिक. सेम म्यूज़िक बजा सकते हो, गेम खेल सकते हो. अब इसमें नया चीज़ फीचर हो गया जो आएगा कैमरा है.
ऐसे तुम मान सकते हो, जस्ट एग्जाम्पल से आपको याद रहे ऐसे समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं लगा फिर ऐसे नीचे पॉइंट में लिख दिया कि दिस इज़ अ फंगा न्यू फ़ोन, हम उसमें गेम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स इनसाइड एंड इट हैज़ वन मोर न्यू फीचर लाइक कैमरा, इसमें हम फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ऐसा सब कुछ मत लिखना, ऐसा सब नहीं होता। इसमें क्या है कि अब यूनिसेलुलर नहीं होता, वो इनिशियल स्टेज पे, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग में वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं, फिर वो धीरे धीरे इंटू डबल डबल होते होते हैं, देन इट बिकम्स मल्टी सेल्यूलर, बन जाते हैं। वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो डिकम्पोज, कोई चीज़ मर गई हो, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया हो, उसके में से वो लोग उनके न्यूट्रिशन लेके वो ग्रोथ होते हैं। सो दैट फॉर वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, वो खुद खाना नहीं बनाते। ये लोग जो होते हैं वो खुद खाना बनाते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स है यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 3 होगा हमारा बेस्ड, वो होगा हमारा प्लांटे पे और एनिमेलिया। हमारे अभी ये 2 पॉइंट बाकी रहे पूरे चैप्टर में, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा OVERO1। ठीक है, तो अब जनरली हमें सिर्फ 2 पॉइंट कवर करने, प्लांटे और एनिमेलिया। सो आई थिंक सो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांटे, और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया हमारा चैप्टर का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। सो पार्ट 4 की वीडियो हम शायद 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 4.1 एंड पार्ट 4.2। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी है V_O_C, तो फॉलो कर देना, फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।